हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है 3.2। ओके, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 3.1 कंप्लीट कराया था और यह वीडियो उसी का बचा हुआ पार्ट है, तो जो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और कंप्लीट देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्लाइड वाइज आप पूरा देखिए और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे वीडियो से कुछ मदद मिले होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। ओके, तो आप पैराग्राफ पढ़िए और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में वर्ड रिलेटेड और प्रोनाउंस रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। तो बट although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. Full stop लग गए। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. This seemed to some people a new wicked idea. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece. And many people thought that he was leading the young men astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. ओके, तो इसमें जितने भी वर्ड हैं आप लोगों को वर्ड मिल जाएंगे, वर्ड के पूरे अर्थ मिलेंगे। ओके, इस स्टोरी का अर्थ है, बहुत सारे लोग थे जो ओल्ड मैन कौन था? सुकरात थे। ओके, तो सुकरात से प्रेम करते थे, लेकिन उनकी जो बुद्धि थी, उनकी बुद्धि में एक प्रसन्न चित्त था, यानी खुशियाँ थी उनकी बुद्धि के अंदर। ओके, यानी वो उत्साहित थे अपने बुद्धि को लेकर के। देयर वर सम, और वहाँ कुछ लोग और थे जो मतलब जिन्हें उन्हें प्रेम नहीं करते थे, यानी उनको पसंद नहीं करते थे, मंजूर नहीं करते थे। ठीक है। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. यानी उन्होंने उन व्यक्तियों को अपने दिमाग से कैसे अपने आदतों को प्रभावित करते हैं वो सिखाते थे। ठीक है। मोर देन, और उससे ज़्यादा ईश्वर के बारे में भी उन लोगों को बताते थे। दिस सेम टू सम पीपल, और यह लगभग कुछ लोगों के साथ एक नए आइडिया वो शेयर करते थे, लेकिन उन लोगों को एक वीक्ड करता था, यानी कमज़ोर बनाता था। ही सेड, अब उन्होंने कहा था, उन सभी से वहाँ पर कहा था कि हायर एंड नोबलर, यानी बहुत ऊंचा और बहुत ही महान। नोबलर मतलब महान होता है, हायर मतलब ऊंचा होता है, डिट्स मतलब कर्म होते हैं। ठीक है। यदि हम ऊंचा और महान काम करें और त्याग करें तो हम इस एथेंस को, यानी उस शहर को जो स्टेट था, उसे हम बहुत ही खूबसूरत और विकसित बना सकते हैं, और कुछ अन्य लोग भी उस ग्रीस के भगवान कहे जा सकते हैं और माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग यह भी सोचने लगे कि ही वॉज लीडिंग द यंग अस्टे, वह जो है मतलब सुकरात युवाओं को गुमराह कर रहे थे। ठीक है, ये वो लोगों का सोच था, कुछ लोगों का। क्वेश्चनिंग ऑल, और वो क्वेश्चन भी हर तरह के कर रहे थे। और उस दिन दे हैड बीन टॉट, और वे लोगों को सिखाते थे कि अपने अंदर कैसे विश्वास लाते हैं और डाउट को दूर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप वीडियो देखते हैं कोई भी एजुकेशनल, तो आप अपने पास कॉपी एंड पेन दोनों लेकर बैठे। ठीक है। नेक्स्ट है, द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समन्ड Socrates to appear before them and to stand his trial. Summoned. His friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. Storm had blown का मतलब होता है कि तूफान तेजी से बढ़ने लगा। बट सुकरात वाज नो कावर्ड, यानी सुकरात, कावर्ड मतलब होता है डरपोक। ठीक है, यानी वो सुकरात फिर भी डरे नहीं। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable,
And so he went to the court, his clothes and shoes were dusty and travel stained, but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garments. Okay, shabby garments मतलब होता है जो उनके फटे चिथे पुराने कपड़े थे, ठीक है। तो इस स्टोरी का अर्थ हुआ, यानी इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ कि वो जो व्यक्ति थे जो उस एथेंस में सरकार चला रहा था, यानी प्रशासन कर रहा था, तो उन्होंने सुकरात को मतलब अपने ट्रायल में खड़े होने के लिए उनको शामिल होने के लिए बुलाया था कि अब आपका मतलब आप कोर्ट में आइए, आपकी पेशी शुरू हो गई, ठीक है। तो उनके जो दोस्त थे उनके पलायन को लेकर के काफ़ी उनसे क्षमा मांगने लगे, उनसे प्रे करने लगे कि आप वहाँ मत जाइए, ठीक है। अनटिल फिर भी जब वो तेज़ी से जब तूफान जब बढ़ने लगा मुसीबतों का, तो उन्होंने कहा, सुकरात ने कहा कि चाहे जितने भी मुसीबतों का तूफान आ जाए लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए कहा गया ना, बट सुकरात वाज नो कवर्ड, यानी सुकरात डरे नहीं थे। वो जानते थे कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा मैं तो केवल लोगों को ये सिखा रहा था कि कैसे सच्चाई के प्रति विश्वास बना कर रखें और सच्चाई को और एक सम्मानी चीज़ को कैसे हम आगे तक लेके जाए। अब सोचिए एक सच्चाई चीज़ के लिए सुकरात जी को कोर्ट में जाना पड़ा, ठीक है। तो उनके जो कपड़े थी, जूते थे, काफ़ी गंदे थे, फटे पुराने थे, किंतु सभी लोग यह जानते थे कि वो एक महान हृदय वाले हैं और उनकी महान हृदय उस फटे चिथड़े कपड़े को गिरा देगा, यानी मतलब उसको एकदम बीट कर देगा। तो आप जैसे इसका अर्थ यदि मैं सरल भाषा में कहूँ तो आपकी विचार और आपकी पर्सनालिटी यह तय नहीं करती कि आप कैसा कपड़ा पहने हैं, फटा पहने हैं या गंदा पहने हैं, ठीक है। तो आप अच्छे कम्युनिकेशन वाले हो, आप अच्छे पर्सनालिटी वाले हो, तो दुनिया आपको सुनेगा। ओके, नेक्स्ट है, ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच. He told the Athenians that they would gain nothing by talking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. The judges listened to him, questioned him, and condemned him to death. The old man made no complaint. He leaned on his stick, looking around the courtroom. Plato and his others pupils were there in the court all the time. No evil can happen to a good man, he told them, either in life or after death. So be of good cheer. I have to go. The hour of my departure has arrived, and we go our ways. I to die and you to live. Okay? यानी इस पैराग्राफ का अर्थ होता है कि वो एक पावरफुल यानी शक्तिशाली उन्होंने शानदार भाषण दिया था और वो एथेंस के लोगों को बताते थे कि वे लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे जब तक टॉकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने अपने बचे हुए सालों में अपने जीवन में उन लोगों को कुछ देना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, किंतु ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट। यानी वो कई बार मरने से इच्छा रखने से चाहते थे, किंतु वो जानते थे कि मरना तो है ही है। तो सच्चाई, ही बिलीव टू बी राइट, वो सच्चाई में यानी सही में मतलब जो सार्थक उसमें विश्वास किया करते थे, ठीक है। द जजेस लिसन टू हिम, और जो जज थे वो भी उनको सुनते थे और उनसे सवाल भी करते थे और उन्हें उनके डेथ को लेकर के यानी उनके मृत्यु को लेकर के निंदा भी करते थे। तो जो बूढ़े व्यक्ति यानी सुकरात थे जिन्होंने कोई भी कंप्लेंट नहीं किया यानी कोई भी ऐसी बात उनका नहीं माना, और ही लर्न ऑन हिज स्टिक, उन्होंने अपने ही स्टिक के ऊपर रह करके सीखा, लोगों को सिखाया। लुकिंग अराउंड यानी उनके चारों ओर जो कोर्ट रूम थे उस कोर्ट रूम को चारों ओर घूम करके देखा, ठीक है, यानी निगाहें उन्होंने चारों तरफ किया। तो उनका एक जो शिष्य था प्लेटो काफ़ी पॉपुलर थे और उनके कुछ अदर शिष्य भी थे उनके साथ जो वहाँ पर कोर्ट रूम में पूरे समय मतलब उनके साथ खड़े थे। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी अच्छा व्यक्ति बुराई नहीं कर सकता, और वे लोगों को बताते थे कि आइदर इन लाइफ, या तो जीवन में या तो मरने के बाद आप एक अच्छा महसूस कर सकते हैं। आई हैव टू गो, अब मुझे जाना होगा। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, यह घंटा, यह जो समय है मेरा प्रस्थान करने का है।
वी गो आवर वेज, अब हमें अपने रास्ते जाना चाहिए। मैं मरता हूँ और आप जीते हैं, उनका मैं मरूँ और आप जिए, यानी वो कह रहे हैं कि मुझे तो मरना है और आपको जीना है। ठीक है, तो ये इनकी स्टोरी थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, देन द सोल्जर्स केम एंड टूक हिम अवे टू प्रिजन, हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 children. Many of his favorite puppies were also with him. For a long time, they talked to him and he taught them many wise lessons which they treasured in their hearts. But all the time, his friends knew that Sukrat would die soon. They were sad, for as Plato wrote, he was like a father of whom we were wing braved and we were about to pass the rest of our lives as orphans. Okay? यानी इसका अर्थ होता है कि कुछ जो सिपाही थे वो आए सुकरात को जेल में ले जाने के लिए, तो उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे थे 3, उनको उनकी पीछा करने लगे सुकरात की। तो उनकी जो कुछ प्रसिद्ध जो पसंदीदा उनके जो शिष्य थे उनमें से बहुत सारे थे, तो वो भी उनके साथ जो है जाने लगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब लंबे समय तक उनसे बातें भी किए और उन्हें सिखाया, और बहुत सारी बुद्धि से भरी चीज़ें, अध्याय जो है उन्होंने सिखाया, और जो कि वो अपने हृदय के अंदर ग्रहण करने लगे। किंतु पूरे समय उनके जो दोस्त थे वो जानते थे कि सुकरात बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। दे वर सेड, और वे लोग दुखी भी थे। जैसे प्लेटो ने लिखा था कि ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम, यानी उन्होंने लिखा था प्लेटो ने कि वो एक मेरे पिता के समान थे, जिन्होंने वी वर विंग ब्रेव्ड, जिन्होंने हमें एक बहादुर होना सिखाया, और उन्होंने वी वर अबाउट टू पास, और वो लगभग हमें पास द रेस्ट ऑफ आवर लिव्स एज ऑर्फन्स, यानी कैसे एक अनाथों के लिए उन्होंने अपने जीवन को मतलब बिता दिया, यानी पूरे समय दिया। ठीक है, तो वो लिखे थे प्लेटो ने, ऐसे चीज़ को, ऐसे शब्दों को अपने एक लेख में लिखा था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल यू ऑल। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो में कहीं भी ऐसी कोई एरर हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और आपको वर्ड मीनिंग पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, जय हिंद।